वेलकम बैक। यू आर वाचिंग केपी लूडो एंड आई एम पर्सनल टीचर कुमार परस। आज लेके आया हूं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 11 इंग्लिश बुक हॉर्नबिल की फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ विच हैज बीन कंपोज्ड बाय शार्लेट टाउसन। ओके, इस पोएम को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलूंगा, लाइक करने को बोलूंगा और साथ में कमेंट करने के लिए भी कहूंगा। ओके, ध्यान रखिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे जो जो नई वीडियोस बननी, चाहे एकेडमिक की हो, स्पोकन इंग्लिश की हो या ग्रामर रिलेटेड हो, वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, आइए देखते हैं ये पोएम है क्या। इससे पहले कि हम पोएम को शुरू करें, थोड़ा सा शार्लेट टाउसन के बारे में पढ़ लें, अपने पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं। The poet Shirley Townsend was a great poetess, journalist, favorite teacher and editor. Shirley Townsend एक फेमस एक कवियत्री थी, जर्नलिस्ट पत्रकार थी, एक फेवरेट टीचर भी थी और साथ में एडिटर। ओके, शी वॉज बॉर्न ऑन 20 मई 1924 इंग्लैंड। उनका जन्म 1924 20 मई 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। हर फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश इन 1960 और उनकी पहली बुक जो है 1960 में पब्लिश हुई थी। ओके, ये तो हमने थोड़ा सा पोएम टेक्स्ट के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा हम पोएम को ब्रीफ कर लेते हैं, पोएम को देख लेते हैं। पोएम है क्या? ओके, इन दिस पोएम द पोएटेस हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। पोएटेस ने क्या करा है, हमें से पोएम में ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया है। ह्यूमन लाइफ कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े समय के लिए होती है। चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, बचपन जो है वो जवानी में बड़ी तेजी से स्लिप कर जाता है, भाग जाता है, कूद जाता है। हमें पता ही लगता है कब हमारा बचपन निकल गया और कब हम लाइफ की दूसरी स्टेज में आ गए, अपनी जवानी में, अपनी यंग एज में आ गए। यू स्लिप इनटू द ओल्ड एज, और जो जवानी जो है वो धीरे धीरे बुढ़ापे में चेंज हो जाती है, स्लिप कर जाती है, सरक जाती है। मैन बिकम सैड रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, और आदमी क्या करता है, पुरानी बातों को याद करके जो है वो दुखी होता है। ओके, पोएम क्या है? ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है फ्रॉम ऑथर टू हर मदर। पोइटेस के द्वारा अपनी माता जी के लिए, कवित्री के द्वारा अपनी माँ के लिए। ओके, और सबसे बड़ी बात क्या है, पोएम क्या शो करती है? 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की 3 स्टेजेस के लिए शो करती है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, अगर हम कविता के अनुसार बात करते हैं, अगर हम इसको 3 स्टेजेस में बांटते हैं तो हम कविता के अनुसार बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? पहली स्टेज में क्या है? फोटोग्राफ ऑफ पोइट्स मदर। पोइट्स की मदर का जो है, कवित्री की माँ का जो है एक फोटोग्राफ है। शी इज अबाउट 12 इयर्स, वो समय लगभग 12 साल की है, अपनी 2 कजिन्स के साथ में है उस फोटोग्राफ में वो। सीन कहाँ का है? एट द बीच, समुद्र के किनारे का दृश्य सीन है। ठीक है, और पैसेज खत्म होने तक जरा फिलोसफिकल हो जाता है। क्या बताता है? कंट्रास्ट दिखाया गया। किस किस में कंट्रास्ट दिखाया गया? नेचर एंड ह्यूमन नेचर, प्रकृति और मानव के स्वभाव में एक कंट्रास्ट दिखाया गया, एक चीज दिखाया गया है। वो नेचर क्या है? यहाँ पर सी है, जो कैसा है? परमानेंट है, ऑलवेज है। और ह्यूमन नेचर, या हम उसको हम ये भी कह सकते हैं, पोइटेस की मदर के फेस को कह सकते हैं, कवित्री माता जी के चेहरे को कह सकते हैं, और द फ्लो ऑफ वाटर, या पानी के बहाव को भी बोल सकते हैं, जो कैसा है? टेम्परेरी है। हाँ? तो कंट्रास्ट है परमानेंट और टेम्परेरी के बीच में। तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, शी हैज चेंज्ड लेस व्हाइल, जो जैसा कि पोइटेस ने बुक में लिखा है, व्हाइल द फेस ऑफ हर मदर हैज चेंज्ड। समुद्र का जो है, समुद्र तो अपने आप को नहीं बदलता है, बहुत कम ही बदलता है, लेकिन मनुष्य का जो चेहरा जो है वो धीरे धीरे बदलता चला जाता है। आगे सेकंड स्टेज की बात करते हैं। सेकंड स्टेज दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है? आफ्टर 20 और 30 ईयर्स, 20 या 30 साल बाद, है ना, कवित्री जो है, पोइटेस जो है, वो मेमोरी को अपनी मेमोरी कर रही है, अपनी पुरानी बातों को याद कर रही है, अपनी माता जी के लिए याद कर रही है ना। और जो थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं, उस थर्ड स्टेज में क्या है कि पोइटेस की जो है मदर जो है, शी इज नो मोर, वो भी संसार में नहीं है। शी हैज डाइड ईयर्स एगो, उसकी कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। तो कैसी फीलिंग्स है? बहुत ही सैडनेस, दुख होने की फीलिंग्स है। शी इज फीलिंग सो सैड, वो बहुत ही दुख महसूस कर रही है। ओल्ड फोटोग्राफ्स मूव्स हर टू साइलेंस, और लास्ट में क्या होता है? वो पुराना फोटोग्राफ्स उसकी उस शांति को और शांत कर देता है।
क्लियर? ये तो मैंने आपको पोएम का एग्जिस्ट बताया। आइए एक एक करके पूरी पोएम को लाइन टू लाइन देखते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। मैं इस फोटो से जान पाती हूं कि उस समय कैसा प्रतीत हो रहा था। क्या मीनिंग है इसका? फोटोग्राफ होता क्या है? कैप्चर ऑफ आवर मेमोरीज, हमारी यादों की एक कैद होती है जिसे हम 10-15 साल बाद देखते हैं, कहते हैं अच्छा हम ऐसे लगते। तो उसी को शर्ली बोलती हैं कि वो एक फोटोग्राफ उनके हाथ में है और फोटोग्राफ को वो देखती हैं और कहती है व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड एंड शी इज द बिग गर्ल। जब दो चचेरी बहनें मेरी माँ की एक एक बाह को पकड़े हुए पानी पेडलिंग छपछपाना चल रही है, छपछपाते हुए चल रही है पानी में, तथा माँ वह बड़ी लड़की थी। यानी क्या है कि एक फोटोग्राफ है, उसमें शर्ली की माँ जो है बीच में है, दाएं बाएं उनकी चचेरी बहन है जो उसके हाथों को पकड़ी थी। सम 12 years और सम उनकी माता जी की उम्र कितनी थी? लगभग 12 साल। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। उनके चाचा जी वहां पर हैं, वो उनका फोटो ले रहे हैं। विंडी सीजन है, हवा चल रही है, तो तीनों लोगों के बाल शर्ली की माँ के और उनकी चचेरी बहनों के उनके चेहरे पर आ रहे हैं। वो एक इनफॉर्मल फोटोग्राफ। कैंडिड अ स्वीट फेस माय मदर्स। अब देखिए कितना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है, माँ के चेहरे को उसने वर्णन करा है। कैसा फेस है? मतलब बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा चेहरा। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। और उस समय की बात है जिस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। शर्ली कहती मेरे जन्म से पूर्व की बात है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज योर टेरिबल ट्रांजिट। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन से ध्यान से देखेंगे। देयर इज ए कंट्रास्ट करा गया है, कंपैरिजन करा गया है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन नेचर। ओके, तो यहां पर शर्ली क्या कहती है? तथा समुद्र जो लगता है बहुत कम बदला है। जो सी है वो कैसा है? परमानेंट है, जो अपने को चेंज नहीं करता है। और जबकि जो लोग चल रहे हैं, उनके जो पेडलिंग कर रहे हैं, उनके पैरों के चिन्ह बन रहे हैं, वो पानी उनको वॉश कर दे रहा है, तेजी से हटा दे रहा है। तो देयर इज कंट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन नेचर। ओके, तो यहां पर जो वर्ड यूज करे गए हैं, फ्रेजेस यूज करे गए, टेरिबली ट्रांजिएंट, ये क्या है? ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, अलिट्रेशन। याद रखिए इस बात को। ओके, लेट्स सी दैट सेकंड पैसेज। आइए सेकंड पैसेज देखते हैं इसका। Some 20-30 years later, कुछ 20-30 साल बाद, she laughed at snapshot। शर्ली की माता जी जब उस फोटोग्राफ को देखती हैं तो हंसती हैं बड़ी जोर से। See Betty is and Dolly, कहते हैं अरे बैटी और डॉली को तो देखो। She'd say, and look how they dressed us for the beach। अब ये देखो तो जब उन्होंने हमें कैसे कपड़े पहना रखे हैं इसी बीच के लिए, तीनों लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे। The sea holiday was her past। अब देखिएगा दो तरीके के पास्ट को बताया गया है। शर्ली कहती है The sea holiday was her past। उसकी माता जी का पास्ट क्या था? सी हॉलिडे। माइन इज लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है? उनकी हंसी। बोथ राइट विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और हालांकि अब दोनों चीज नहीं है। अगर शर्ली की माँ याद करती है तो वो अपने हॉलिडे को मिस करती है, सी हॉलिडे को मिस करती है, और शर्ली जो मिस करती है वो अपनी माता जी की हंसी को मिस करती है। ठीक है, लेकिन दोनों लोग क्या करते हैं? सामान्य दिखने का प्रयास करते हैं। ओके, इसलिए यहां पर बोला गया लेबर्ड इज, फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन, एक विरोधाभास है, कंट्रास्ट है। दोनों कैसे दिखने का? बड़े मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करती है। ओके, इट्स क्लियर। लेट्स सी द थर्ड स्टेज। आइए थर्ड स्टेज को देखते हैं। नाउ शी डीम्ड इट नियरली एज मेनी इयर्स। अब शर्ली कहती है उनको उनकी मृत्यु हुई कई वर्ष बीत चुकी है, अर्थात शर्ली की माता जी की मृत्यु हुई कई वर्ष बीत चुकी। एज दैट गर्ल लिव्ड, और शायद उतने ही वर्ष जितना कि वो जीवित रही। एंड ऑल ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट साइलेंस। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जिस समय शर्ली के का वो फोटोग्राफ था शर्ली की माता जी का, तो उनकी माता जी की उम्र लगभग 12 साल की थी। तो वो पोएट यहां ये भी कहने के प्रयास कर रही है कि उनकी माता जी को अब गुजरे हुए भी लगभग 12 साल हो चुकी है। हाँ? और इस घटना के बारे में एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों के बारे में, घटना के बारे में शर्ली कहती मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ कहने की है ही नहीं। इट साइलेंसेस, और इसकी जो खामोशी है, चुप्पी जो है, वही मुझे चुप कर देती है। यानी क्या मैं उस शर्ली जो है वो बहुत
दुखी है, अपनी माता जी को याद करके बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज्यादा परेशान है और उनको अपनी माता जी को वो याद कर रही है और कह रही है वो फोटोग्राफ जो है मुझे मेरी माता जी की याद दिलाती है। लेकिन समय के साथ साथ सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कंपैरिजन करा गया है नेचर एंड ह्यूमन नेचर की। नेचर तो परमानेंट है लेकिन ह्यूमन नेचर जो है परमानेंट नहीं है ना। ह्यूमन नेचर तो फॉर शॉर्ट लिव्ड है, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं। अब उसकी माता जी है नहीं तो वो कह रहे हैं वो फोटोग्राफ जो है वो उसी को शांत कर देता है और उसी की यादों में वो खो जाता है। कैसा लगा आपके लिए वीडियो बताइएगा जी। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज रह गई है उसको मैं आप बताना चाहूंगा। साइलेंस फिगर्स ऑफ स्पीच एलिट्रेशन। एक बार फिर से याद दिला दूं, पहले पैसेज में फिगर्स ऑफ स्पीच एलिट्रेशन, थर्ड में एलिट्रेशन और सेकंड पैसेज में ऑक्सीमोरॉन फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ज्यादा से ठीक है, और लाइक करिएगा। ओके।